बोल बेटा, क्या बात है? बरादरी वाले गुस्सा तो नहीं करेंगे? यो हमारा काम है बेटा, मैं जानू वो जाने, पर जे तय घर से बाहर कदम रखिया ना तो समझ ले राजा, तेरा फोटो गुम। दहाइयों हम सबको हंसाने वाली अहद साज अदाकारा दुर्दाना भट्ट हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गईं। दुर्दाना भट्ट ने पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की। उनका करियर 5 दहाइयों पर मुश्तमिल था। अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया को हंसाती रही और आज हम सबको गमे रफाकत दे गयी। वो बहादुर खातून मौत को सामने देख कर भी ना घबराई और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखी। आज की इस वीडियो में हम आपको इंतकाल कर जाने वाली अदाकारा दुर्दाना भट्ट के आखिरी वक्त के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उनका इंतकाल कैसे हुआ और कैंसर के खिलाफ जो जंग उन्होंने लड़ी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो जी भाईजान चौधरी के दोस्त के कजन है जी। वैसे इनके अब्बा बहुत अच्छे आदमी थे जी, बहुत बाबरकत आदमी थे। आजकल क्या कर रहे हैं बरकत साहब? वो जी आजकल तो वो मेरे साथ ब्याह की तैयारियां कर रहे हैं। दुर्दाना भट्ट काफी अरसा से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी और अपना इलाज करवा रही थी। दुर्दाना भट्ट के मद्दा उनसे मुताल्लिक दुआएं कर रहे थे कि वो बहुत जल्द कैंसर को शिकस्त देकर दोबारा से अपने पांव पर खड़ी हो जाएं और स्क्रीन की जीनत बन जाएं। कैंसर के दिनों में जब दुर्दाना भट्ट फैसल कुरैशी के शो में आई तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह वो कैंसर में मुब्तला हुई और उन्होंने किन तकालीफ का सामना किया। इस दौरान उनके चेहरे पर उम्मीद मुस्कुराहट नुमाया थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो बहुत जल्द इस बीमारी से ठीक हो जाएंगी। मगर अचानक कुछ दिन कबल उनके बारे में एक और परेशान कुन खबर सुनने को मिली कि उन्हें तबीयत खराब होने पर कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। दुर्दाना भट्ट कैंसर के इलाज से गुजर रही थी, जिसकी वजह से वो इंतहाई कमजोर हो गई थी। इसी दौरान उन पर कोरोना का शदीद हमला हुआ, जिसने उनकी हालत मजीद खराब कर दी और वो अस्पताल मुंतकिल हो गयी। इस मौका पर उनके बारे में अहले खाना की जानिब से मद्दाहों से दुआओं की अपील की गई। इसके अलावा इंडस्ट्री के फनकारों ने भी अपने अकाउंट पर उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने की इल्तिजा की। ये बात है, बोल ना माँ, कोई बात नहीं है। नहीं अम्मा, बात है कुछ। माँ इसकी जुबान ना देखे। खबरदार जितने कुछ किया मेरे छोर नू। चलो अभी बहुत फेरे बाकी। दुर्दाना भट्ट इस कदर बाहिम्मत और हौसले से भरपूर खातून थीं कि कैंसर को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी खुद को बीमारी की वजह से परेशान नहीं किया और ना ही वो कभी ये सोचकर उदास हुई कि कैंसर से उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उन्होंने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ कैंसर का मुकाबला किया और जब उन्हें कोरोना ने आ लिया तब भी वो हिम्मत का मुजाहरा करती दिखाई दी। बैक वक्त कैंसर और कोरोना से लड़ती दुर्दाना भट्ट ने अपने माथे पर एक भी शिकन नहीं आने दिया और ना ही खुद को किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला किया। यहाँ तक कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स उनकी हिम्मत पर दाद देते हुए उनसे कहते थे कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। 8 दिन कबल दुर्दाना भट्ट की हालत में मजीद खराबी पैदा हुई। इस दौरान उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर लगाया गया और मसनूई सांस फराहम किया जाने लगा। उनकी इस तरह हालत तशवीशनाक होने पर डॉक्टर्स और उनके अहले खाना में परेशानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ दिन कबल उनके बारे में डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी। तहम जब उन्हें वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किया गया तो ये उम्मीद भी दम तोड़ गई, क्योंकि वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने वाले मरीज की सेहतयाबी के चांस बहुत कम होते हैं और ऐसा ही कुछ दुर्दाना भट्ट के साथ भी था। उनकी हालत किसी तौर संभलने का नाम नहीं ले रही थी। एक तरफ दुर्दाना भट्ट फाइटर की तरह बीमारी से लड़ रही थी, मगर उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा था। महबूब साहब, मूड़े सबके किनारे पे पहुंच जाते हैं, न खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आ रहा हूँ। ये तो अभी चली जाएंगी। मैं चाय पी कर जाऊंगी। दुर्दाना भट्ट के बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने इस अस्पताल में बहुत से ऐसे मरीज देखे जो दौरान इलाज बहुत मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तहम दुर्दाना भट्ट उन मरीजों से बेहद मुख्तलिफ थी। वो आखिरी सांस तक रिकवर होने की उम्मीद में रही। उनके इंतकाल पर शोबिज और सियासी शख्सियात ने अपने दुख का इजहार करते हुए दुर्दाना भट्ट की शानदार फनी और समाजी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। अपने करियर में लोगों को हंसाने वाली दुर्दाना भट्ट ने आज अपने मद्दाहों की आंखों को नम कर दिया। जिसने भी दुर्दाना भट्ट की अदाकारी देखी है उसका दिल आज उदास है कि आज पाकिस्तान ने एक इंतहाई अजीम और कीमती हीरा खो दिया। दरअसल मुझे किसी ने बताया कि आजकल 30s का फैशन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैं भी कुछ 50s के हाय मैं मर गई। किस पर? इस ड्रेस पर।
दुर्दाना भट्ट की फैमिली की बात करें तो वो कराची में अपने बहन भाइयों के साथ मुकीम थी। दुर्दाना भट्ट को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं था। उनके पास रहने के लिए एक पुरआसाइश घर था और सफर करने के लिए गाड़ी भी दस्तयाब थी। दुर्दाना भट्ट का बेहतर से बेहतर इलाज करवाया गया। दुर्दाना भट्ट की कोई औलाद नहीं थी। जवानी में ही उनकी शादी खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने तमाम उम्र दूसरी शादी न की। दुर्दाना भट्ट के बहन भाइयों के बच्चे ही उनकी औलाद थे और वो उन्हीं से प्यार करती थी। दो में वारियां वे मेरी मेहंदी, दो में वारियां वे मेहंदी वाली, वो बलहारियां जीवे बनड़ी। दुर्दाना भट्ट के करियर पर निगाह डालें तो उन्होंने कई एक लाजवाब ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए, जिसकी बिना पर उन्हें शोहरत दवाम मिली। पीटीवी के मकबूल तरीन सिटकॉम 50-50 में मोइन अख्तर के साथ उनकी अदाकारी को अवाम की जानिब से बेहद पजीराई मिली, जिसकी बिना पर उन्हें बड़े बड़े डायरेक्टर्स और अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। 1980 में उन्हें अनवर मकसूद के लाजवाब सिटकॉम आंगन टेढ़ा में सुल्ताना साहिबा के जज्बाती किरदार में बेहद पसंद किया गया। 1982 में दुर्दाना भट्ट एक बार फिर मोइन अख्तर के हमरा अपने करियर के बड़े ड्रामों में से एक नौकर चाकर में जलवागर हुई और इस ड्रामे को भी अपनी अदाकारी से 4 चांद लगा दिए। दुर्दाना भट्ट ने न सिर्फ संजीदा बल्कि मज़ाहिया किरदारों को भी कमाल महारत से अदा किया। दुर्दाना भट्ट को अपने हुनर की बुनियाद पर छोटी स्क्रीन के साथ साथ बड़ी स्क्रीन पर भी काम करने का मौका मिला। हिजरत, इश्क, पॉजिटिव, बालो माही, दिल दिया गल्ला और परे हट लव जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती थी। दरअसल मुझे किसी ने बताया कि आजकल 30s का फैशन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैं भी कुछ 50s के हाय मैं मर गई। किस पर? इस ड्रेस पर। दुर्दाना भट्ट पाकिस्तान की उन सीनियर फनकारों में से एक थी जिन्होंने एक तवील अरसा तक पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में अपना नुमाया मुकाम बनाए रखा। अपनी अदाकारी से परेशान और दुखी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली दुर्दाना भट्ट ने टीवी पर हमेशा जानदार किरदारों से अपनी धाक बिठाई और इंडस्ट्री में इंतहाई शानदार नाम और मुकाम बनाया। अपनी तर्ज की इंतहाई मुनफरिद, तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार अदाकारा थी, जो बिलाशुबा नौजवानों के लिए अदाकारी की एक अकेडमी थी। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए दुर्दाना भट्ट की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, आप सब जो देखने वाले हैं वो दुर्दाना भट्ट की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नोटों के जरिए या वोटों के जरिए? दीदी, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि इंतखाब के लिए क्या जरूरी है? 15-20 कुर्सियाँ और 2 लाउड स्पीकर। किस असेंबली के?